सबसे पहले तो हर हर महादेव। तो सावन का महीना शुरू हो गया। सावन के महीने में इस तरीके की जो चीज़ें बनती हैं ना, बिना लहसुन प्याज के बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आज मैं बनाऊंगी दो रेसिपी तैयार कर रही हूँ। एक तो सेवैयाँ, बहुत ही सिंपल सा, और दूसरा है भोग के लिए सीताफल यानी कि कद्दू की सब्ज़ी। तो दोस्तों सबसे पहले सेवैयाँ बनाते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया है देसी घी, शुद्ध गाय का देसी घी। उसमें डाल दिया रोस्टेड सेवैयाँ। ये रोस्टेड सेवैयाँ हैं, वैसे ही रोस्ट है, लेकिन इसको मैं दोबारा इसको रोस्ट करूँगी तो इसका जो टेस्ट है और फ्लेवर है वो इतना उभर के आएगा, और चारों तरफ खुशबू ही खुशबू। तो इसको रोस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ पानी। तो आप बोलेंगे ये पानी में सेवैयाँ बनाए, तो दोस्तों ये वाला जो सेवैयाँ ना, ये बहुत मोटे होते हैं। इसको बनाने का थोड़ा सा टेक्निक थोड़ा दूसरा है। आप इसको दो टाइप से बना सकते हैं। एक तो प्रेशर कुकर में इसको एक सीटी लगा करके आप इसको उबाल लेंगे और उसके बाद फ्राई करके घी में बनाएंगे, तो उसका स्वाद तो एक अलग ही होगा। पर ये जो मैं बना रही हूँ इसको थोड़े से पतीले में बना रही हूँ, तो इसका भी इसको पहले बॉईल कर लेंगे, मतलब पानी डालने के बाद इसको कवर करके रख लेंगे। बिल्कुल पानी डाला है नॉर्मल, पहले मैंने घी डाला था, इसको फ्राई किया। अब बिना कुछ भी नहीं डाला, इसमें नमक नमक कुछ नहीं है, ना मीठा है, सिर्फ पानी डाल करके इसको बॉईल कर लेना। एक बॉईल आने के बाद इसको बंद करके गैस को रख लेंगे हम, इसको उतार के साइड में। अब क्या करना है, थोड़ी देर आप इसको खोलेंगे तो आपको दिखेगा ये पूरा भर भर के ऊपर आ गया, मतलब एक कटोरी का दो बन जाता है, ये कभी फूल जाता है। तो इसका ट्रिक यही है कि अगर हम डायरेक्ट दूध डाल के इसको उबालेंगे ना, तो नहीं उबलेगा, ये दूध नीचे गिरता रहेगा, और पानी इतना हैवी नहीं होता। पानी क्या करेगा कि वो उबाल करके इसको रख देगा। और आप डायरेक्ट दूध में करेंगे तो ये कभी भी नहीं बॉयल होगा। तो इसको हमने उबाल के रख लिया। और जिस तरीके से हम वो बनाते हैं नमकीन सेवैयाँ, बस वही है, उबाल लेते हैं। तो इसको भी उबाल करके हमने साइड रख लेना। अब उसमें अब मन चाहे आप नमक नमकीन वाला बनाएं, चाहे आप मीठा बनाएं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है दूध। तो गाय का दूध डाल दिया है मैंने। वो थोड़ा मैंने कम इसलिए डाला कि मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर। उससे क्या है ना, इसका टेस्ट अच्छा आएगा और थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा भी होगा और स्वाद ज़बरदस्त होगा, और हमारे प्रभु के लिए बेस्ट बन जाएगा भोग। तो गाइस इसका तरीका आपने देख लिया। अब बनाते हैं हम दूसरी रेसिपी, कद्दू यानी कि सीताफल। इसको बनाने के लिए भी कद्दू को अच्छे से धो धा लिया था पहले मैंने इसको, क्योंकि ये हमारे घर का ही कद्दू है। इसको हमने धो लिया था और उसके बाद इसको काट लिया है छिलकों के सहित, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है, देखने में लग रहा है थोड़ा सा पीलापन लिए हुए। वैसे ये जो रेसिपी है पक्के हुए कद्दू की बनती है, जो बिल्कुल पका रहता है, मीठा कद्दू उसका बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा कच्चापन है, फ्रेश है, इसलिए मैंने कहा चलो इसकी बनाते हैं। तो ये बना रही हूँ आज मीठा कद्दू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑयल। लोहे की कढ़ाई मैंने ले ली है दोस्तों। लोहे की कढ़ाई में जो स्वाद है वो किसी और बर्तन में नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा, मेरे किचन में लोहे की कढ़ाई है। तो सबसे पहले डाल दिया है यहाँ पर हमने मेथी के दाने और मिर्ची, साबुत मिर्ची, इसका स्वाद को ज़बरदस्त इन्हेंस करेगा। थोड़ा सा अदरक का पेस्ट मैंने डाला है। तो जैसे मैंने बताया ना आपको कि ये जो है सात्विक भोजन बन रहा है, बिल्कुल ही शुद्ध। तो सावन का महीना शुरू हो गया, तो इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल बंद है। तो यहाँ पर अदरक डाल दिया और टेस्ट के अनुसार नमक। तो ये जो मैंने अदरक डाला है उसमें भी नमक हो रहता है, तो थोड़ा देख कर डालना है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालिए। अब इसको भून लेते हैं, बहुत ही सात्विक तरीके से बन रहा है। अब जो काटे हुए कद्दू है ना, और दोस्तों यहाँ पर मैंने कद्दू को पहले धो लिया था, साबुत ही धोया, उसके बाद काटा है। अगर हम इसको काट के धोएंगे उसके स्वाद में बहुत फ़र्क आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सब्जी उब्जी को धो बनाने से पहले, मतलब काटने से पहले ही धो ले। उसको धो करके इसमें डाल दें। अब इसको कवर करके धीमी आंच में पकने देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम तो लेता है दोस्तों, लेकिन जो स्वाद है धीमी धीमी आंच में बनने का, वो स्वाद तेज किसी और चीज़ में या तेज करके बनने में नहीं है। तो हमारा अभी तो 20% ही पका है, तो इसको टाइम लगेगा पकने के लिए। इसको फिर से चला करके कवर करके ढक के रख देते हैं। एक साइड ये बन रहा है, तो एक साइड मैं तैयारी कर रही हूँ कुछ और प्रभु को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई रख ली है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला। अब मैं इसमें बनाऊँगी मीठे पोहे। मीठे पोहे बनाने के लिए मैंने गेहूँ के आटे को पानी में घोल लिया था और थोड़ा सा मीठा डाला है। ये बहुत ही इंस्टेंट मिठाई है, मतलब मीठा है जो भगवानों को चढ़ सकता है बहुत ही। तो इसमें गेहूँ के आटे में थोड़ा सा चीनी और पानी डाल करके बना लिया है। बस इसको हल्के हाथों से इसको पलट लेंगे, और दोस्तों इंस्टेंट मिठाई बनके, मतलब स्वीट डिश ही बोल सकते हैं, भगवान को मीठा पसंद है, तो उनके लिए बिल्कुल ही शुद्ध सा तैयार किया मैंने। और यहाँ पर जो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो है राइस ब्रांड ऑयल। अब बहुत से लोग कहेंगे कि क्या पता ये ना चढ़ता हो भगवान को, पर शुद्ध है दोस्तों। गाय के घी में बनेगा तो ज़्यादा शुद्ध होगा, लेकिन मैंने इस पर बनाया तो ये बन चुका है मेरा। ये देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, ट्राई करके देखिएगा। ऑयल भी कम लगता है इसमें। तो मैंने यहाँ पर बना लिया भगवान जी को चढ़ाने के लिए, सिर्फ 2 भोग के लिए। तो बहुत ईजी इस तरीके से डाल दिया,
हल्के हाथों से फैला लिया रोटी के आकार में। जिस तरीके से मालपुआ बनता है, मालपुआ में थोड़ा सा ये रहता है कि ऑयल कुछ ज़्यादा होता है, इसमें क्या है कि ऑयल बहुत ही कम है नाम मात्र के लिए। अगर आप नॉन स्टिक में बनाएंगे तो उस पर तो और भी तेल की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने लोहे की कढ़ाई में बना लिया कि चिपके नहीं गोल के। तो ये रहा हमारा बन गया। अब इधर हमारे कद्दू का भी टाइम हो गया पकने का। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, कद्दू पक रहा है तो उसमें क्या डालेंगे, मिठास के लिए गुड़। तो गुड़ को यहाँ पर मैं तोड़ करके डाल रही हूँ। जो मीठा कद्दू है उसमें गुड़ बहुत ज़रूरी है। और साथ में एक चीज़ और है, आप देखते रहिए वीडियो, पता चलेगा कि क्या चीज़ है जो प्रसाद वाला भंडारा वाला कद्दू है वो टेस्टी कैसे होता है। तो यहाँ पर डाल देना है गुड़। तो आपको गुड़ तोड़ के डालना, मेरे से टूटा नहीं तो मैंने ऐसे डाल दिया। तो पकते वक्त ये क्या है, गल जाएगा और मिल जाएगा उस पर। आज तैयार हो जाएगा हमारा आज का भोग। तो गाइस इसको फिर से कवर करके मैंने रख दिया है। अब इस पर हम डालेंगे खटाई। तो जो भंडारा वाला खाना होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब ये जो कद्दू होता है, जो पूजा वजन बनता है मीठा कद्दू, उसमें डालते हैं खटाई और गुड़। पहले तो आम के जो पीस होते हैं, आम सुट्टियाँ, वो डालती थी। लेकिन अब जो क्या है, अमचूर है वो डल जाता है, वो कमी पूरा कर देता। और पहले शादियों में बहुत बनते थे ये चीज़ ना, मीठा कद्दू। धीरे धीरे कम हो गया, अब सिर्फ भंडारों में ऐसे पूजा वूजा जब होता है तभी बनता है। तो ये लीजिए हमारी सब्जी हो गई तैयार। तो दोस्तों कैसा लगा। तो दोस्तों ये मौसम ना केवल प्राकृतिक रूप से शीतलता और आनंद लेकर नहीं आता, बल्कि इसमें मिठास और उल्लास भी रहता है इस मौसम में। और इस मौसम को ना एक मतलब उपचारक मौसम भी कहा जाता है, जो गर्मी की तपिश को शांत करता है इस बरसात में। और सावन का जो महीना है ना, बहुत ही पावक होता है। तभी इसमें ना क्या है कि हम लोग जो खाना बनाते हैं बहुत ही सात्विक तरीके से बनाते हैं। तो उन्हीं में से ये है पारंपरिक व्यंजन जो आज मैंने बनाया है।